दोस्तों जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपने कमेंट किया था कि सर संविधान का कुछ संक्षेप में हमको बताएं, तो मैं आज का वीडियो लेकर आया हूँ संविधान पर ही और संक्षेप में लेकर आया बहुत शॉर्ट में, जो कि आपको लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है एसएससी, जीडी, दरोगा, सीएचएसएल, ये सब रेलवे कई सारे प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाले प्रश्न आते हैं संविधान से जुड़े, तो मैंने लेकर के आपके सामने आया हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे, देखेंगे और दूसरे तक पहुंचाने का कोशिश भी करेंगे। जो आपके सहयोगी है उनको भी हमारी वीडियो जा सके। दोस्तों संविधान क्या है, पहले इस चीज़ को जान लेना। संविधान का मतलब ही होता है देश को सुचारू रूप से चलाने हेतु कानून जो सबके लिए बराबर होता है। क्या होता है? अगर देश को सुचारू रूप से चलने हेतु और कानून जो सबके लिए बराबर होता है, यह क्या कहलाता है? आपको संविधान कहलाता है। मैंने संविधान में आपको कई सारे भाग, अनुच्छेद आपको बताया है दोस्तों। शायद आपको नहीं मालूम है तो आप निश्चित हमारा वीडियो को आप जा करके देखिएगा। 3 क्लास बायोलॉजी का हुआ, उससे पहले जितना भी क्लास किया गया है सारा क्लास आपको मिलेगा केवल क्या चीज़ पर पता है? संविधान पर है। तो दोस्तों आज का संविधान जो है, सबसे पहले आपको जानना है कि संविधान का गठन मतलब कि कब बनाया गया। सबसे पहली बात, बनाने का जो काम शुरू हुआ था जुलाई 1946 में। कब? जब सदस्यों ने मिलकर इसका गठन किया तो 1946 में। उस समय कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। कितने थे? 389। कुछ हिंदुस्तान से भी थे, कुछ पाकिस्तान से भी थे। तो पाकिस्तान से जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली जिन्ना, चौधरी अली जिन्ना, ऐसे कई सारे और विद्वान लोग उस समय शामिल थे। उसके बाद पहली बैठक संविधान के लिए जो है 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। कब? 9 दिसंबर 1946, 19 दिसंबर 1946 में। और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। फिर बाद में जाकर यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। और देश में उसमें कोई संवैधानिक पद नहीं था, लेकिन इसको क्या बनाया गया? देश का राष्ट्रपति बनाया गया। यही एक व्यक्ति है जो 2 बार शपथ ग्रहण लिए, उसके बाद आज तक फिर दोबारा कोई शपथ ग्रहण नहीं कर पाए दोबारा राष्ट्रपति के लिए। करा संविधान में प्रथम वाचन जो है 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। आपको याद रखना है संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक 1946 में। 5 दिनों तक ये चला था, फिर जाकर के काम अगला बढ़ते गया। दूसरा वाचन आया 15 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर 1948 में। ठीक 2 साल के बाद देखा जाए आसपास में तब आया था। तीसरा वाचन जो है आया था संविधान का 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक ये हुआ था। संविधान का अंतिम बैठक या कहिए कि पूर्ण रूपेण लागू करने से पहले एक विचार विमर्श लेने के थ्रू क्या किया गया था? सभी गणमान्य सदस्यों को, अन्य राजनेताओं को बुला करके इसमें सहमति ली गई थी। तो अंतिम बैठक जो है संविधान के लिए कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान को अपनाया गया। क्या अपनाया गया? राष्ट्रगान को अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत में क्या क्या आता है पता है? जनगण मन अधिनायक। राष्ट्रीय गीत में क्या आता है? वंदे मातरम सजलम सुफलम, ये आता है। और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में, यानी कि देश आजाद होने से पहले। कब? देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। और क्या कहते हैं, ये जो अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को।
और पारित किया गया था 26 जनवरी 1949 को कि अब इसको रूपरेखा तैयार कर दिया गया। अब पूर्ण रूप में इसको क्या करना है, लागू कर देना है। कब? तो लागू करने का काम कब हुआ संविधान को? 26 जनवरी 1950 को। ये संविधान का आपका संक्षिप्त रूप है। और थोड़ा सा देखिए, इसमें बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, संविधान में जो है कह रहा कि पूरे तैयारी करने में पूरे संविधान को, पूरे दुनिया के संविधान में भारतीय संविधान एक अलग पहचान रखती है, वो भी लिखित संविधान। इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। कितने वर्ष? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूरे संविधान को तैयार होने में लगा। कुल खर्च जो है संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपये पड़ा था। कितना? 63,96,729 रुपया। उस समय जब देश गुलाम था, 63 लाख भाई बहुत कठिन बात है, पुराना। करा मूल संविधान में कुल भाग 22 है और संविधान के मूल भाग में कुल अनुच्छेद 395 है। कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। इसमें सुधार भी होते रहता है, लेकिन ये बढ़ाया नहीं जाएगा अनुच्छेद। करा मूल संविधान में कुल अनुसूचियां 8 हैं और संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। संविधान के पिता कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अंबेडकर जब संविधान को पारित कर के सभा में दिए थे, आयोजन किए थे संसद में, तो उन्होंने कहा था कि मैं जो संविधान लिख रहा हूँ, यह संविधान अफ्रीका के संविधान की तरह ना ही लचीला है और ना ही अमेरिका के संविधान की तरह कठिन है, बल्कि ये संविधान हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म, हर तबके के लोगों के लिए बनाया गया। इससे किसी के जो है ठेस नहीं लगेगा आत्मचिंता पर, आत्मनिष्ठा पर। करा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लोग हर बार गलती कर जाते हैं यही पर, अंबेडकर और सच्चिदानंद सिन्हा पर। तो आपको अच्छा से देखना है, पूरा नोट कर लेना है। कल हम आपको बताएंगे क्षेत्र और उसकी प्रमुख नाट्य कला एवं संगीत। हम 2 तरह के वीडियो कल लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि किस क्षेत्र में कौन सा गायन होता है और उस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य क्या है। दोस्तों, जय हिंद, बने रहिए। नमस्कार सत्य, जय हिंद।